गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने आपको कल 13.3 तक क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें मैंने आपको बोला था इसका 8 और 9 क्वेश्चन आपने नहीं करना है। अब नेक्स्ट लास्ट 13.4, इसके बाद आपका चैप्टर 13 कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें अब टॉपिक आया है फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब क्या होता है? जो भी कोई कोन होता है उसका टॉप कट कर दो, मतलब लाइक अ ग्लास। दिस इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ कोन। इस कोन को, ये कौन था, इस कोन को हाफ कट किया तो इस शेप में बना, एक ग्लास शेप में बना, इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है। अब इस फ्रस्टम ऑफ कोन में एक्सरसाइज में 3 फॉर्मुलेज यूज होंगे। वो फॉर्मुलेज ये हैं, और ये फॉर्मुलेज आप अपनी नोटबुक में लिखोगे ऊपर। पहले एक्सरसाइज 13.4 फ्रस्टम ऑफ कोन डाल के ये तीनों फॉर्मुलेज आप वहां पर मेंशन करोगे। पहला है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। वॉल्यूम क्या होता है फ्रस्टम ऑफ कोन का? 1/3 पाई h r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r1 r2। r1 और r2 इसमें दोनों रेडियस होंगे। क्यों? क्योंकि एक ग्लास शेप है, तो एक ऊपर सर्कल का होगा और एक नीचे सर्कल का रेडियस होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन पाई r1 प्लस r2 और इंटू l, वेयर l इज स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? h स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 2 r थे, बड़े r में से स्मॉल r को माइनस करके उसका स्क्वायर करेंगे। फिर लास्ट फॉर्मूला जो है वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, वो ये है, और उसमें भी एल अगर निकालनी है तो यही फॉर्मूला लगेगा। ये तीनों फॉर्मूले आप एक्सरसाइज 13.4 डाल के फ्रस्टम ऑफ कोन डाल के लिखोगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे। अभी आ जाओ आप एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1। अ ड्रिंकिंग ग्लास, मतलब ग्लास शेप है, ठीक है, यानी फ्रस्टम ऑफ कोन है, इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 14। उस ग्लास की हाइट कितनी है? 14। h कितना है? 14। डायमीटर्स ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड, 2 एंड है उसके अंदर, सर्कल्स है ना, जिसमें उनके डायमीटर एक है 4, एक है 2, यानी बड़ा डायमीटर 4 है तो बड़ा रेडियस 2 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे इसे। छोटा सर्कल का डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 हो गया। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? वॉल्यूम। कैपेसिटी, हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, या हाउ मच क्या कहते हैं, कैपेसिटी, या हाउ मच अमाउंट ऑफ आइसक्रीम, मतलब ये सब चीजें अमाउंट जब हम पूछते हैं, कैपेसिटी जब हम पूछते हैं तो मतलब वॉल्यूम निकालते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ग्लास बना लिया हमने, जिसका 2 सर्कल होंगे, एक बड़ा और एक छोटा। इसकी हाइट कितनी है? 14। बड़ा डायमीटर जो है वो 2 है, बड़ा डायमीटर 4 है, छोटा डायमीटर 2 है। h 14, डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल दैट इज 4, और तो रेडियस कितना होगा, यानी r1, बड़ा वाला हमेशा r1 होगा, कितना आ गया? 2। ऐसे डायमीटर ऑफ सेकंड एंड 2, रेडियस r2 दैट इज 1। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ ग्लास का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला उठा करके लगा दो। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला पीछे लिखा है, जो मैंने आपको बताया, 1/3 पाई h, पूरा फॉर्मूला। पाई की जगह पाई की वैल्यू, h की जगह h की वैल्यू, r1 की जगह r1 की वैल्यू दैट इज 2 का स्क्वायर, r2 की जगह r2 की वैल्यू दैट इज 1 का स्क्वायर। r1 r2 मतलब 2 इंटू 1, इसका स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 2 इंटू 1 2, तीनों को प्लस किया 7, बाहर मल्टीप्लाई किया 44/3, सॉल्व किया, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लांट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन। स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब हो गया L, दी है 4। इट्स पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स। पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स का मतलब क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है? सर्कल के अंदर जो पेरीमीटर होता है उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। 2 सर्कुलर एंड है, जिनका पहले सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 18 है और दूसरे का 6 है। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, डायरेक्ट उन्होंने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन हमें फॉर्मूला लगाने के लिए R1 R2 चाहिए, इसमें R1 R2 नहीं दी है। तो देखो, ये आपका फ्रस्टम ऑफ कोन है, स्लांट हाइट ऐसे होती है, और h जो होता है वो ये होता है आपका, ठीक है, और ये जो होती है इसको बोलते हैं L, दैट इज कॉल्ड स्लांट हाइट। ये आपको दी हुई है 4, स्लांट हाइट दी है 4। सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर। अब फर्स्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। हम यहाँ पर लेंगे 2 पाई r1, क्योंकि इसको हमने r1 माना है, इसको r2 माना है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r,
सो फर्स्ट सर्कल का 18 यानी 2 पाई R1 को हमने रखा 18 के इक्वल, R1 निकालना है, ये 2 पाई इसके डिनोमिनेटर में आ गया। अभी हमने वैल्यू नहीं रखी पाई की, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब इसी तरीके से सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल वो है 6 यानी 2 पाई R2 इक्वल टू 6, 2 पाई डिवाइड में आ गया, ये हो गई R2 की वैल्यू। अब उन्होंने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पूछा है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। पाई एज इट इज, R1 कितना आया 18/2 पाई प्लस R2 आया 6/2 पाई इंटू एल कितना है 4 पाई अपॉन ये 2 पाई बाहर कॉमन ले लिया, दोनों में था, 18 और 6 कितना हो गया 24। इस पाई से ये पाई कैंसिल, ये 4, 2 से 4 कैंसिल, तो आपका आ गया 48 सेंटीमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अ फेज कैप यूज्ड बाय द टर्क्स इज शेप लाइक द फ्रस्टम ऑफ कोन इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड, मतलब एक साइड से बंद है, कैप हमेशा एक साइड से बंद होगी, यहां से खुली होगी, ठीक है। रेडियस ऑफ इट्स अपर बेस इज 4, स्लांट हाइट 15, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज। मैंने आपको बताया था एरिया कब निकालते हैं, जब कितना मटेरियल यूज हुआ, कितना क्लॉथ यूज हुआ उसको बनाने में, कितना जगह उसमें घेरी बनने में, वो सब के लिए हम एरिया निकालते हैं। तो यहाँ उन्होंने एरिया बोला है, ये आपकी कैप है, ठीक है, और उन्होंने आपको बड़ा रेडियस दिया हुआ है, कितना स्लांट हाइट भी दी हुई है, R1 10 दिया है, R2 4 दिया है, L 15 दिया है। एरिया ऑफ मटेरियल यूज, देखो एक साइड से बंद है सर्कल, तो ये सर्कल का एरिया भी ऐड होगा, जो बंद है, हॉलो नहीं है, तो ये चीज बंद है, तो ये एक सर्कल है और सर्कल का एरिया भी आपको कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पर ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा प्लस ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा। इसमें एरिया ऑफ सर्कल कौन सा बंद है, R2 वाला, तो इसलिए R2 लगाया हमने। पाई एज इट इज R1 प्लस R2 इंटू एल, पाई दोनों में से कॉमन ले लिया था, यहाँ बचा R2 का स्क्वायर। पाई एज इट इज R1 की वैल्यू 10, R2 की 4, L की 15 प्लस R2 की 4, सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने आपको क्वेश्चन 4 भेजा है, वो भी आप खुद समझोगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन 4 में आपको समझा रही हूँ यहाँ पे, उसको आप समझ लेना और उसे भी नोट कर लेना। एक कंटेनर है, जो वो क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम भी निकालना है और एरिया की बात पूछी है, कॉस्ट की बात पूछी है, कितनी मेटल शीट यूज हुई है, तो उसके लिए एरिया निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ मिल्क पूछा है, यानी कि कितना मिल्क उसके अंदर आएगा, उसके लिए आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, मतलब दोनों फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से टॉप से ओपन है, मतलब बॉटम अटैच है, एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट से बना है, कोन की शेप में है, हाइट 16 है, रेडियाई जो है लोअर और अपर एंड यानी स्मॉल R2 और R1 8 और 20 दिए हुए हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन बी कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट 20 रुपीज पर लीटर। सबसे पहले आप वॉल्यूम निकालोगे और फिर 20, फिर उसे लीटर में चेंज करोगे और फिर 20 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो हाइट दी है h, R1 R2 दी है, फर्स्ट टर्म ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाकर आप वॉल्यूम निकालोगे और फिर जो भी आएगा उसको लीटर में चेंज करके 20 रुपीज से मल्टीप्लाई करोगे। अब कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर, कॉस्ट के लिए क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओगे। R1 R2 आपके पास है, L आपके पास नहीं है, तो पहला काम क्या करोगे, इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया में L चाहिए, आपको L निकालना है, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। R1 आपके पास 20 है, R2 आपके पास 8 है और H आपके पास 16 है। फॉर्मूले में रख दोगे, L आ गया, L आ जाएगा तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालोगे, वैल्यू निकालोगे, जो आएगा उसको 108 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैंने क्वेश्चन करके दिया है, वहां से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपकी ये 13.4 एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है, आपका 13 चैप्टर कंप्लीट है। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।